अभी मेरे साथ हैं जीतन राम मांझी, जो बिहार की राजनीति के हॉट केक बने हुए हैं। मांझी जी, आप महागठबंधन को छोड़ चुके हैं, फिर भी ये हॉट केक बने हुए हैं, पता ही नहीं खोल रहे हैं अपना। देखिए, हम हॉट केक हैं कि क्या है हमको पता नहीं है। आप लोग जिसको ऊपर उठा दीजिए, जिसको नीचे गिरा दीजिए। रही बात कि जो हमारी जो बैठक हुई थी, उस बैठक में एक स्वर से सब लोगों ने कहा कि अब गठबंधन में, महागठबंधन में हम लोग को नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद फिर हमको जो लोग ऑथराइज किया है कि आप जितना जल्द हो निर्णय कर लीजिए। हमने भी कहा है कि ये 30 तारीख के अंदर सब निर्णय हम लोग कर लेंगे। तो मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि मांझी जी अभी भी महागठबंधन में आ सकते हैं, 1 सप्ताह का टाइम मांगे। नहीं, कोई गलत बात है वो सब। अब तो जो हो गया फाइनल है। अब तो महागठबंधन में वापस नहीं जाना, कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो कब तक जाएंगे आप एनडीए? 30 तारीख तक बोला कि कल भी हो सकता है, परसों भी बात हो सकती है, यानी 30 के पहले हम लोग सब कर लेंगे। इस तरह का जो भ्रम फैलाने के आपके विरोधी कोशिश कर रहे हैं कि आपका एमआईएम से हो जाएगा, तीसरा मोर्चा बनाएंगे, कितनी सच्चाई? इसमें भ्रम की कौन बात है? कोई भ्रम की बात नहीं है। हमारी बातें सबसे हो रही है। मायावती जी के पार्टी से हो रही है, एनसीपी से हो रही है, वो वाम से वाले हैं उनसे हो रही है, वो वैसी जी के लोगों से भी हो रही है। तो सब लोग कम से कम आकर के बात करें। एक क्या कहते हैं, जसवंत सिंह का जो चल रहा है, उनके लोग भी, बाबू बीएन सिंह हमारे संपर्क में हैं। सब लोगों का कहना है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं, यानी कि आप साथ देते हैं, तो आपके नेतृत्व में हम बिहार का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा उन लोगों का ये विचार है। लेकिन हमने वैसा कुछ नहीं कहा कि हम बात में सोच समझ करके बात करेंगे। और कांग्रेस के कुछ लोगों का भी कहना है, लेकिन अब कांग्रेस क्या सोच रही है कांग्रेस समझे। लेकिन लबोलबाब यही है कि हम 30 तारीख के पहले कोई न कोई निर्णय ले लेंगे, जिसमें ये भी हो सकता है कि नया गठबंधन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जदयू से भी बातें कभी कभी हुई है, उनसे भी बातें हो सकती है। ज्यादा चर्चा है कि आप नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। अब ये कौन कह सकता है कि ज़्यादा और कम का हम तौल तो नहीं रहे हैं। जहाँ मौका मिलेगा, जहाँ हमको सम्मान मिलेगा, या फिर हमारी जो नीति है, उस नीति से जितने नज़दीक होंगे मोर्चा के लोग या पार्टी के लोग, उनके नज़दीक हमारा सम्मान। नीतीश कुमार पर कितना भरोसा है? अब वो बात की बात है, उनका बहुत भरोसा था। आज भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसका कभी कभी हम बोल देते हैं भी कि भाई चाहे टीचर के हित में हो, चाहे और इसी में है। कल बिजली के बारे में उनका ये था, हमारे क्षेत्र में 2 जगह, एक कोठी में और एक करमौनी में विद्युत सब स्टेशन का उन्होंने शिलान्यास दी, उद्घाटन किया। उस अवसर पर भी हम शामिल थे, उसके लिए भी उनको धन्यवाद हमने दिया। जीतन राम मांझी शेड्यूल ट्राइब को एकजुट करने का, गोलबंद करने का प्रयास कर रहे थे, उसको भी पलीता लगाने की कोशिश किया तेजस्वी यादव ने। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात थी। जो शेड्यूल कास्ट को जो मुद्दा है 4-5, उसको लेकर के हम लोग राज्य स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक लड़ाई करना चाहते थे। लेकिन राजद के कुछ विधायकों को अलग मीटिंग करवा करके उस मेरे मूवमेंट को, और मेरा मूवमेंट नहीं था, अभी जो बाबू श्याम रजक जी थे और ललन पासवान जी थे, यही दोनों इस मुद्दा को उठाए थे, और तब हम लोगों ने साथ दिया था। इसलिए कहने में कोई ये नहीं है, पता नहीं किस कारण से हमारे श्याम रजक जी आज राजद में चले गए हैं। अगर राजद में भी गए हों तो जो मुद्दा है उसको कम से कम आगे रखना चाहिए था। और हम समझते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट का जो 4 मुद्दा है, उस मुद्दा को उठा करके अगर कोई भी चलने की बात करेगा, तो पार्टी की बात मैं नहीं करता हूँ, समाज के नाम पर हम उसके साथ रहेंगे। सभी पार्टियों का दलित प्रेम उमड़ रहा है, लेकिन क्या लगता है कि कौन ज्यादा दलित प्रेमी है, नीतीश कुमार या लालू यादव की पार्टी? अभी परियानी लेके बैठे हुए हैं, बहुत सा काम है, आप लोग देखिएगा। आप तो काम देखेंगे, आकलन किए होंगे, पुराने हैं, नहीं, नीतीश कुमार का दलित प्रेम को कैसे देखते हैं? नहीं, हम इस रूप में इसको एक चीज़ कह सकते हैं कि जब बिहार विधान मंडल के दलित और आदिवासी विधायकों का जो एक समिति बनी थी कि बिहार विधान मंडल आरक्षण बचाओ समिति, और उसमें जब हम लोग निर्णय लिया था कि यहाँ तो हम लोग सब इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स मिलेंगे ही, भारत में दिल्ली में भी जा कर के 131 एमपी हैं, 1084 एमएलए हैं, सबका दरवाज़ा खटखटाएंगे और इस मूवमेंट को देश स्तर पर ले जाना चाहेंगे। ये जो हम लोगों का हुआ और खुलासा हुआ पेपरों में, तो
तो बात तो सही है, नीतीश कुमार जी के पार्टनर रहे सुशील कुमार मोदी जी ने उसको समर्थन किया था। तो मैं तो कहता हूं कि कोई वचन से भी तो समर्थन दे देता तो मैं मानता, लेकिन एटलीस्ट एनडीए के जो पार्टनर सुशील कुमार मोदी हैं, उन्होंने वचन से तो जरूर कहा था कि ये तो हम लोगों का मुद्दा है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। आरजेडी के दलित प्रेम पर बोल दीजिए तो। अब वो नहीं बोले किसी दलित मोर्चा बनाए हुए हैं, मंत्री को उतारे हुए हैं सरकार के खिलाफ। नहीं, उसमें एक ही चीज़ खाली कहेंगे कि अगर दलित प्रेम की बात अगर कहते हैं तो वहाँ पर मानवर उदय नारायण चौधरी जी भी हैं। मानवर उदय नारायण चौधरी जी के चलते ही जीतन मांझी मुख्यमंत्री पद से हट गया था, और नहीं तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, 34 विधायक ये सपा का चले आए थे बसपा में। अगर भी वहाँ पर जैसे इनके ऐसा आदमी रहता तो मायावती की सरकार गिरी जाती। साथ देते तो आपकी सरकार नहीं। हाँ, लेकिन 3 साल तक वो फैसला नहीं किया। अब ये तो 8 दिन में फैसला कर दिए थे। तो दलित विरोधी तो ये हैं, एक चीज़। अब दूसरी बात, राजद का दलित प्रेम क्या है? जीतन मांझी को हटाने के लिए मानवर लालू प्रसाद जी राज्यपाल के यहाँ गए और राष्ट्रपति जी के यहाँ गए, और उसके बाद राबड़ी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राबड़ी जी को मना करने के बाद भी राबड़ी जी कह रहे थे लालू जी आप पाप कर रहे हैं, जीतन मांझी को हटाने के लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी लालू जी सब इधर उधर चले गए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि राजद का दलित प्रेम क्या है। तो जीतन राम मांझी का कहना है कि राजद का दलित प्रेम सबके सामने है। राजद की साजिश के कारण ही जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी खो दिए। तो राजद पर, आरजेडी पर जीतन राम मांझी ने बहुत बड़ा हमला बोला है, और जीतन राम मांझी तीसरे विकल्प की तैयारी में भी हैं, तीसरा मोर्चा बनाने की भी तैयारी में है। हो सकता है कि अगर ठीक से बात नहीं बनी जेडीयू के साथ, एनडीए के साथ, तो जीतन राम मांझी तीसरा मोर्चा को लीड कर सकते हैं।